गाइस आज हम स्पॉटिंग एरर को सॉल्व करेंगे। ये स्पॉटिंग एरर एसपी बख्शी बुक से ली गई है और ये टॉपिक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की स्पॉटिंग एरर को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस सीम्स टू बी एक्सपेंसिव व्हाट इट इज़ रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन। देखिए इसे हमने 5 भागों में विभाजित कर रखा है। पहला पार्ट ए, बी, सी, डी एंड ई। तो 5 पार्टों में ये डिवाइड है और आपको पता करना है कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। तो पहले तो हम इसे ब्रेक करते हैं। देखिए दीज काइंड, तो काइंड यहाँ पे क्या है, नाउन है जो कि सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। दीज यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये ड्रेसेस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सीम्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है। सीम्स टू बी, टू प्लस बी वन क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। टू बी एक्सपेंसिव यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। सीधा सा फंडा, कोई आर्टिकल नहीं है तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, राइट। व्हाट यहाँ पे कंजंक्शन है। इट यहाँ पे क्या है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है जो कि कंजंक्शन ने ज्वाइंट किया इस क्लॉज को और इस क्लॉज को। इस यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो इकोनॉमिकल क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। तो कैसे पता करें, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। जब आर्टिकल नहीं है तो ये 100% क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो इकोनॉमिकल एडजेक्टिव है, राइट। और रिलेटिवली क्या होगा, फिर एडवर्ब होगा। ऑब्वियस है क्योंकि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। टू मेंटेन, 2 प्लस बी वन क्या होता है, इन्फिनिटिव, जिसे बोलते हैं सेमी वर्ब। और ई पार्ट है नो एरर। अब पता करनी है इसमें किस पार्ट में एरर है। पहले तो हमने इसे ब्रेक कर दिया। अब देखिए काइंड यहाँ पे क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और देखो इसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है ना, सीम्स, ये भी सिंगुलर ही है क्योंकि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS का इस्तेमाल किया गया है। प्रेजेंट का टेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने सीम में एस लगा दिया, यानी सीम्स लगा दिया। अब देखो समस्या क्या आ रही ना, आपने दीज का इस्तेमाल कर लिया। भाई दीज तो एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो प्लूरल प्रोनाउन को या प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है। भाई दीज तो यहाँ प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल एडजेक्टिव है। देखो 2 शब्द होते हैं, ध्यान से सुने आप। एक तो होता है दिस, दैट। दूसरा पेयर होता है दीज और दोज, ठीक है। अब देखो आपने दीज का इस्तेमाल किया, जबकि अगर यहाँ पे काइंड्स होता ना तब तो दीज सही हो जाता। काइंड्स नहीं है, काइंड है। तो काइंड है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दिस का। किसका, दिस का। तो किस पार्ट में एरर है, बेसिकली ए पार्ट में एरर है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर हम दीज का दिस क्यों करें, हम दीज की जगह पे काइंड्स नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो समस्या आ गई ना। देखो आप खुद से एरर नहीं बना सकते। अगर यहाँ पे आप काइंड्स करोगे तो यहाँ पे आपको सीम्स नहीं सीम करना पड़ेगा। तो 2 एरर आ गई। भाई किसी एग्जाम में 2 एरर तो नहीं आ सकती, एरर तो एक ही होगी। अगर आपने यहाँ पे आपने काइंड्स किया तो यहाँ पे आप सीम करोगे। तो हमें ना काइंड्स करना है ना सीम करना है, हमें यहाँ पे दीज की जगह पे दिस का इस्तेमाल करना है, राइट। नेक्स्ट, इट वॉज सी हु सजेस्टेड। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट या फिर सी पार्ट या फिर डी पार्ट। अब देखो ब्रेक करें, ये सी पार्ट है यहाँ पे। इसे बिना ब्रेक करके ही आप इसे पता लगा सकते हो। फिलहाल हम इसे ब्रेक करते हैं। देखो इट यहाँ पे है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जिसे हम डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। बेसिकली ये रियल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सी यहाँ पे रियल सब्जेक्ट है और वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, राइट। हु यहाँ पे क्या है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने एंटीसीडेंट यानी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ साथ कंजंक्शन बनने का भी काम कर रहा है क्योंकि एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये इसे ज्वाइंट कर रहा है, राइट। हु सजेस्टेड, देखो हु सजेस्टेड 2 क्लॉज को ज्वाइंट किया। तो हु जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। तो इट वॉज सी हु सजेस्टेड। सजेस्टेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है। सजेस्टेड व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सजेस्टेड व्हाट, दैट यू बी एट द डोर। ये पूरी की पूरी बात यहाँ तक इस सजेस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसे बोलेंगे नाउन क्लॉज या फ्रेज। अगर वर्ब आएगी तो नाउन क्लॉज और वर्ब नहीं आएगी तो नाउन फ्रेज, राइट। देखो दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, फिर इसने इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ दिया। यू बी, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, बी यहाँ पे वर्ब है। यू बी एट द डोर, देखो वी एट
एट यहाँ पे प्रपोजिशन है और डोर इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? टू वेलकम, टू प्लस B1 इन्फिनिटिव, क्या इन्फिनिटिव जिसे बोलते हैं सेमी वर्ब, क्या बोलते हैं? सेमी वर्ब। तो सेमी वर्ब है ये। देखो सेमी वर्ब भी ना कहीं वर्ब ही होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें जो कि हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। टू वेलकम हुम, किसका वेलकम? ईच पार्टिसिपेंट। तो ये पार्टिसिपेंट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ सेमी वर्ब। क्लियर? ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो पार्टिसिपेंट भी सिंगुलर है सब्जेक्ट, और ईच भी एडजेक्टिव है सिंगुलर। क्लियर? अब इसके साथ जो भी प्रोनाउन या जो भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा ना वो भी सिंगुलर ही होगा। ऑन दियर अराइवल, ऑन प्रीपोजिशन है और अराइवल क्या है? ऑन दियर अराइवल। इस प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। दियर अराइवल, ऑन दियर अराइवल। अब देखो दियर किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है? दियर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दियर रिप्रेजेंट कर रहा है ईच पार्टिसिपेंट्स। ये तो सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो इसका जो पॉजेसिव केस इस्तेमाल होगा, चाहे वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो चाहे वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, वो भी सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ऑन हिज अराइवल, राइट? तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? इस पार्ट में, डी पार्ट में एरर है। 1 मिनट। नेक्स्ट, बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। इंटरेस्टिंग वन, देखिए यहाँ पे आया है इंटरेस्टिंग, राइट? और यहाँ पे है लास्ट वीक वॉज, तो ये पास्ट का है, हमें पता है पास्ट का है। अब देखो एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में देखो इंटरेस्टिंग है, आपने पास्ट की हैबिट में ना, पास्ट के टेंस में आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर दिया। सिंपल सा फंडा होता है, जब प्रेजेंट का टेंस होता है, कंटिन्यूस का टेंस होता है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, और जब पास्ट का टेंस होता है ना तब वहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। भाई जो बुक मैंने लास्ट वीक में पढ़ी थी वो इंटरेस्टिंग थी ना, या इंटरेस्टिंग हो रही थी? भाई इंटरेस्टिंग थी, फिनिश बात। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ना होके इंटरेस्टेड होगा। क्या होगा? इंटरेस्टेड। क्लियर? इसमें डी पार्ट में एरर है। लास्ट, द टीचर आस्क्ड द बॉयज। देखिए टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, आस्क्ड यहाँ पे वर्ब है। देखो इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और प्रैक्टिस यहाँ पे नाउन है, राइट? देयर यहाँ पे एडजेक्टिव है। टू लीव, टू प्लस B1 सेमी वर्ब आ गई। टू लीव होम, ठीक है? टू लीव, लीव व्हाट? द क्लास। तो इस लीव वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। वेन एवर ही प्लीज, वेन एवर यहाँ पे कंजंक्शन है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लीज यहाँ पे वर्ब है, प्लीज यहाँ पे वर्ब है, राइट? भाई वो जब चाहे क्लास अपनी छोड़ सकते हैं, जब उनकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए बात किसकी हो रही है? वॉइस की बात हो रही है। वॉइस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वॉइस की। तो वॉइस के लिए हम ही का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। वॉइस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? दे का। तो यहाँ पे आपने वेन एवर ही प्लीज ही का इस्तेमाल क्यों कर दिया? भाई यहाँ पे बॉय नहीं है, यहाँ पे तो वॉइस है, तो वॉइस के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? दे का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेन एवर दे प्लेस्ड, राइट? नेक्स्ट, द हॉल इज फुल देयर इज नो प्लेस। प्लेस आ गया, क्या आ गया? प्लेस। तो यहाँ पे प्लेस ना कोई क्या होना चाहिए? स्पेस। क्या होना चाहिए? स्पेस, क्योंकि हाल की बात हो रही है। हाल के अंतर्गत स्पेस आएगा ना कि प्लेस आएगा। नेक्स्ट, ही हैज ए बैड कोल्ड एंड ए सॉर थ्रोट, ही में स्टिल गेट फ्लू। फ्लू है तो कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनसे पहले हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन है, माई चॉइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ये क्वेश्चन 4 पार्टों में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। देखो ए पार्ट, बी, सी और डी। इन 4 पार्ट में किसी एक पार्ट में एरर होगी, उसे हम फाइंड करेंगे। देखो चॉइस यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है। वहाँ यहाँ पे एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और डिफरेंट यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में या तो एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा। कैसे पता करें? इससे पहले कोई आर्टिकल लगा है? नहीं लगा है, तब ये होगा एडजेक्टिव। क्या होगा? डिफरेंट है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है। क्वाइट मीन्स होता है इनफ या पूरी तरह से।
फ्रॉम प्रीपोजिशन है और ये योर्स प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे योर्स में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें डी पार्ट में एरर है, यहाँ पे होना चाहिए योर्स, राइट। नेक्स्ट, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट द कालिदास इज क्वाइट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। देखिए किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट यहाँ तक है, ये यहाँ पे बी पार्ट है, ये सी और ये डी पार्ट। फाइंड आउट करें। द ग्रेट पोएट, पहला सब्जेक्ट ये है और ये दूसरा सब्जेक्ट है, राइट। इन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, कंजंक्शन। ग्रेट यहाँ पे एडजेक्टिव है, राइट। अब देखो इसमें एरर क्या है, बेसिकली जो एरर है इसमें, देखिए पोएट और ड्रामाटिस्ट ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो कि रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो रियल सब्जेक्ट क्या है, कालिदास। क्या है, कालिदास, ये है रियल सब्जेक्ट, राइट। बेसिकली देखा जाए ना तो कालिदास कौन है, पोएट और ड्रामाटिस्ट ये दोनों ही एक ही व्यक्ति है, उसका क्या नाम है, कालिदास। तो इसमें जो एरर है वो आर्टिकल की एरर है। इसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बाद अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करें तो रियल सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट कालिदास। नेक्स्ट, यू शुड मेक इट अ रूल नेवर टू इंटरफेयर विद अदर अफेयर्स। देखिए यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, शुड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेक यहाँ पे मेन वर्ब है, मेक व्हाट, इट, ठीक है, मेक व्हाट इट। अब देखिए मेक व्हाट इट अ रूल टू नेवर इंटरफेयर विद अदर्स अफेयर। विद यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। दो शब्द होते हैं, एक होता है अदर अफेयर, अदर अफेयर, दूसरा होता है अदर्स, एपोस्ट्रोफी एस। देखो ये इनकरेक्ट है, अदर्स अफेयर होगा क्योंकि इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है अन्य, अन्य के मामले, अन्य के मामले। दूसरा होता है अन्य मामले। तो इसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें इस्तेमाल होगा अन्य के मामले, ठीक है, अन्य के मामले, यानी अदर्स अफेयर, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, राइट। नेक्स्ट, शी हैज़ ए रिमार्केबली काइंडली डिस्पोजिशन हु विंस हर फ्रेंड्स वेन एवर सी गोज। ब्रेक करें। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, डिस्पोजिशन यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे आर्टिकल आया तो ये होगा नाउन, काइंडली यहाँ पे एडजेक्टिव है और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे उसे कहते हैं एडवर्ब। तो रिमार्केबली क्या होगा, एडवर्ब होगा, राइट। हु यहाँ पे क्या है, देखो हु दो काम कर रहा हूँ यहाँ पे, एक तो होगा सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, दूसरा ये कंजंक्शन। बेसिकली ये कैसा सब्जेक्ट है, ये है ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो हु का इस्तेमाल होता है ह्यूमन बींग के लिए, डिस्पोजिशन कोई ह्यूमन बींग थोड़े ना है, तो यहाँ पे दैट का इस्तेमाल होगा, राइट। नेक्स्ट, इसे ब्रेक करें। देखो दैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिन्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, बिन्स हुम, हर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हर यहाँ पे एडजेक्टिव है, वेनेवर यहाँ पे कंजंक्शन है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है और गोज यहाँ पे वर्ब है, राइट। तो यहाँ पे एरर क्या होनी चाहिए थी, हु की जगह पे दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, इट वॉज जनरली एग्रीड दैट द स्पीचेस ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर वर बेटर देन द मिनिस्टर्स। अब देखिए इट वॉज जनरली एग्रीड, इट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, एग्रीड यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो यहाँ पे होगा एडजेक्टिव, जनरली यहाँ पे क्या होगा फिर एडवर्ब होगा, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, दैट, राइट, कंजंक्शन है जो दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा। स्पीचेस यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है और डियर प्राइम मिनिस्टर क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और डियर यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, वर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और वेटर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बेसिकली यहाँ पे एडजेक्टिव है, राइट। देन यहाँ पे कंजंक्शन है और द मिनिस्टर्स यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है, राइट। अब देखो मिनिस्टर्स है, वर यहाँ पे अंडरस्टूड है, वर यहाँ पे अंडरस्टूड है, अगर नहीं लिखा तब भी हम मानेंगे यहाँ पे वर लिखा हुआ है, क्लियर, क्योंकि देन यहाँ पे कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो कंपैरिजन किसकी हो रही है, स्पीच की हो रही है। देखो कंपैरिजन मिनिस्टर की नहीं हो रही है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर की नहीं हो रही है, कंपैरिजन हो रही है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के स्पीचेस की। तो हम लिखेंगे देन द स्पीचेस ऑफ
द मिनिस्टर्स, या द स्पीचेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देन दोज ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, शी इज नॉट लिविंग देहरादून टुमारो एज ऑर्डर। अब देखो बहुत ही कॉमन एरर है, ऑर्डर नहीं होगा ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर्स कर दो। नेक्स्ट, वट एवर वर्क दैट विच यू अंडरटेक पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन इट। इसमें एरर क्या है, आपने इसमें दो कंजक्शन लगा दिए, देखो ये भी कंजक्शन है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे आपने दो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया, किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दो, दैट या विच में से। नेक्स्ट, एज इट वॉज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। अब देखिए ड्रेस, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी, तो यहाँ पे हिमसेल्फ को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट द पीएम एंड द यूनियन होम मिनिस्टर शुड ऑल्सो कम एंड सी व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन। अब देखो पार्टी मैन प्लूरल है, अगर नाउन प्लूरल है ना, अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है तब उसके साथ लगा हुआ एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे हिज की जगह पे क्या होगा, देयर। नेक्स्ट, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। अब देखो इसे ब्रेक करें, टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और गुड यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि यहाँ पे होगा एडजेक्टिव। क्लियर, राइट। और इफ यहाँ पे कंजक्शन है जो कि दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा। द स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है और ये बिल यहाँ पे वर्ब नंबर 2 है, ठीक है। विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, टू प्रीपोजिशन है और देम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये देम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये देम रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर को। किसको, टीचर को। यहाँ पे देम ने रिप्रेजेंट किया टीचर को, तो टीचर सिंगुलर है प्लूरल है, भाई टीचर तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे देम की जगह पे क्या होगा, भाई देम तो प्लूरल है, अगर यहाँ पे टीचर्स होता तो हम देम करते, तो यहाँ पे क्या होगा, हिम। राइट, क्लियर। नेक्स्ट, मिस्टर सुनील पवार आर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। अब देखिए मिस्टर सुनील पवार आर रिप्रेजेंटेटिव, अब यहाँ पे आपको ड्रॉप करने पड़ेगा ही जो है ना, ये सुपर प्लस एरर है, आपको ही इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ही सब्जेक्ट बनने का यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट, ही कुड प्लान हिज स्ट्रेटजी अंटिल ही न्यू दैट हुम हिज अपोनेंट कुड बी। इस सेंटेंस को पढ़ने में ही पता चल गया कि हमें हुम की जगह पे हु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो सब्जेक्ट आया, इसकी बब आ गई, राइट। नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट आ गया, इसकी बब आ गई। नेक्स्ट, ये बब आ गई, ये बब है और इसका, अगर ये बब आ गई तो इसका सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने होम को तो ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हु, राइट। नेक्स्ट, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स ब्लेस एंड एंजॉयड वेरी मच। अब कुछ ऐसी बब्स होती है जिन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कौन गया भाई, ही, तो ही को ऑब्जेक्टिव केस में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ, राइट। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड हिज डाटा वेन एवर इट मे लीड। अब देखिए यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे इट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई इट जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और हंचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब दो चीज़ें आ गई तो ये प्लूरल होंगी, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे इट की जगह पे क्या करना पड़ेगा, या तो हम दीज का इस्तेमाल करेंगे या फिर दोज का इस्तेमाल करेंगे, किसी में से एक का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर। अब ये देयर किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो सब ये देयर रिप्रेजेंट किसके लिए हो रहा है, रूलिंग पार्टी के लिए। अब रूलिंग पार्टी तो सिंगुलर है, तो हमें देयर की जगह पे क्या करना पड़ेगा, इट्स, क्या करना पड़ेगा, इट्स। नहीं समझ में आया, देखो भाई किसका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, इस रूलिंग पार्टी का, और ये रूलिंग पार्टी तो सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर की जगह पे क्या करना पड़ेगा, इट्स, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी। अब देखिए इसे ब्रेक करें,
ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। नेक्स्ट, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी। इस सेंटेंस को ब्रेक करें। देखो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट से पहले यानी नाउन से पहले तो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं, तो नाइदर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। अब देखो नॉर हिज ब्रदर, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है। कैन हेल्पिंग वर्ब है, वॉक यहाँ पे मेन वर्ब है, कैन वॉक फास्टर देन मी। अब देखो देन यहाँ पे आ गया, ये है कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन, क्या है, कंजंक्शन, राइट। अब आप ध्यान रखें, कंजंक्शन का काम होता है दो क्लॉज को ज्वाइन करना, ठीक है, और देन एक ऐसा कंजंक्शन है जो क्लॉज को ज्वाइन तो करता है, इसके साथ साथ कंपैरिजन करने का भी काम करता है। अब देखिए देन यहाँ पे कंजंक्शन आया, अब हमें पता लगाना होगा ये कंपैरिजन किससे करा रहा है। ये कंपैरिजन करा रहा है इस सब्जेक्ट से, इस सब्जेक्ट की इस सब्जेक्ट से, राइट। अब देखिए जो कंपैरिजन आप कराते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना होगा सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे इस सब्जेक्ट, यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, ही और हिज ब्रदर का, ही और हिज ब्रदर का। तो जब ही और हिज ब्रदर का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, किस केस में हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो देन की जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, आए, राइट। इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, whom do you mean to hurt by your unkind remarks except सीता एंड I। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट सीता एंड I, बस यहीं पे एरर है। देखो कैसे, एक्सेप्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है। देखो एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इस कंजंक्शन से पहले जो नाउन लिखा है वो किस केस में है। भाई यहाँ पे तो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में है, तो कंजंक्शन के बाद भी जो नाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो आई की जगह पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मी, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, टू एक्सटर्नल मैन एंड योर सेल्फ विल करेक्ट द आंसर बुक्स। देखिए मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन। इस कंजंक्शन से पहले नाउन किस केस में आया है, सब्जेक्टिव केस में, तो इस नाउन के बाद भी इस कंजंक्शन के बाद भी जो नाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो योर सेल्फ की जगह पे क्या होना चाहिए, यू। आया समझ में। नेक्स्ट, हु ऑफ द टू डू यू थिंक विल बी डिसमिस्ड फर्स्ट। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टू। ये है इसका एडवर्ब फ्रॉम प्रीपोजिशन है और ये स्टेट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब देखिए आपने इस्तेमाल किया कजिन ब्रदर, यहाँ पे सुपरफ्लस एरर है। भाई कजिन का इस्तेमाल कर दोगे ना तब भी चचेरा भाई ही कहलाएगा, तो ब्रदर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कजिन ही यहाँ पे इनफ है। नेक्स्ट, इंडिया इज वन ऑफ द प्रोड्यूसिंग कंट्री में से एक इंडिया है जो लीडिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो कई कंट्रियों में से एक है, तो यहाँ पे कंट्रीज होगा, कंट्री की जगह पे कंट्रीज होगा। क्या होगा, कंट्रीज। देखो ना, वन ऑफ द, भाई वन ऑफ द का मतलब क्या है, कईयों में से एक। नेक्स्ट, ही ट्राइड ऑल द ड्रॉर्स इन हिज ओल्ड डेस्क बट कुड नॉट फाइंड हिज पर्स इन एनी वन ऑफ इट। ब्रेक करें, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ट्राइड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। ट्राइड व्हाट, ड्रॉर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है तहखाने, जो मेज होती है ना उसमें तहखाने जो होते हैं। तो ड्रॉर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इन प्रोपोजिशन है, और ये डेस्क यहाँ पे क्या है, प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ओल्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव। व्हाट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है,
कुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फाइंड यहाँ पे मेन वर्ब है, नॉट यहाँ पे एड वर्ब ऑफ नेगेशन है, ठीक है। फाइंड पर्स इसका ऑब्जेक्ट है फाइंड का, और हिज यहाँ पे क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इन प्रपोजिशन है, और एनी वन प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है, और इट प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, राइट। देखो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ही ट्राइड ऑल द डोर्स इन हिज ओल्ड डेस्क बट कुड नॉट फाइंड हिज पर्स। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है साहब, हमने इट का इस्तेमाल किसके लिए, किसको प्रदर्शित करने के लिए किया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इट, तो इट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर किसे कर रहा है, इस ड्रॉवर्स को, किसे, इस ड्रॉवर्स को। तो ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे दैम, राइट। नेक्स्ट, आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। देखिए बोथ के साथ तो एंड का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल, एंड का, तो यहीं पे एरर है। नेक्स्ट, अ लेजिस्लेशन दैट रिस्ट्रिक्ट्स। अब देखिए लेजिस्लेशन आया, ठीक है। देखो यहाँ पे आर्टिकल की एरर है, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि देखो डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई नाउन जो हमें पहले से ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। देखो दैट का इस्तेमाल हुआ ना, तो इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस नाउन की नॉलेज हमें पहले से ही थी, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, आफ्टर एवरी पार्टिसिपेंट हैड। देखो मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे एरर कर देंगे, हैड, पहले तो इसे ब्रेक करें। देखो पार्टिसिपेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर ही होगा। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, सॉरी ये यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और एवरी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्लियर। हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला हेड है B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हेड व्हाट, ये मिनट्स इसका ऑब्जेक्ट है। टू एक्सप्रेस यहाँ पे क्या है, सेमी वर्ब है। टू एक्सप्रेस व्हाट, क्या एक्सप्रेस किया, ओपिनियन, तो ये ओपिनियन क्या है, इस सेमी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। देयर यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ये डिबेट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। वॉज यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज थ्रोन, ये वॉज दोबारा लिख गया, डिबेट वॉज थ्रोन, वॉज यहाँ पे क्या है, देखो ये वॉइस में बना हुआ है इसीलिए वी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। टू ऑन द ऑडियंस, वॉज थ्रोन ओपन टू द ऑडियंस। अब देखिए यहाँ पे जो एरर है बेसिकली वो देयर की एरर है, क्यों, देखो पार्टिसिपेंट तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी तो सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ पे देयर की जगह पे क्या होना चाहिए, हिज ओपिनियन, क्या होना चाहिए, हिज ओपिनियन। आप ध्यान से अगर इसे पढ़ेंगे ना, तो ये देयर ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस पार्टिसिपेंट को, ठीक है।